नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि धार्मिक चैनल में आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में तुलसी की महिमा की। महिमा आपको पुराणों के अनुसार बताई जाएगी कि नारद पुराण में क्या वर्णन आता है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। तो वह वर्णन के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि तुलसी की जो महिमा है वो कितनी अधिक है। आपको तुलसी का दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, तुलसी माता का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, कार्तिक मास में आपको तुलसी को कैसे सींचना चाहिए, जल कब और किस प्रकार से देना चाहिए, ये संपूर्ण विधि के बारे में आज हम जो पुराण में वर्णित है उसके अनुसार आपके साथ चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक पूरा सुनें, क्योंकि ये जो बातें हैं ये मनगढ़ंत बातें हम नहीं करते हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ बात की जाती है शास्त्रों में और पुराणों में जो लिखा है उसके अनुसार, और उसी के अनुसार हम बताते हैं। हमारे जीवन का अनुभव यही है इतने सालों का। पहले हमारे पिताजी लगभग 60 साल तक इसी प्रकांड विद्वान के तौर पर बहुत ही अच्छे कार्य को करते हुए अभी रिटायर हुए। हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि आपको शास्त्र अनुसार जानकारी दी जा सके। YouTube पर जो अलग अलग तरीके के मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ की जा रही है उससे हमारे सभी हिंदू भाई बहन सनातनी बचें, और क्या लिखा है पुराणों में वो हम आपके सामने रख सकें। तो कृपया अपनी राय वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अवश्य लिखिएगा जय तुलसी माता। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा पूजा की क्या महिमा है, इस वीडियो के माध्यम से अब हम विस्तृत रूप से सुनेंगे। ये हम स्कंद पुराण के अनुसार आपको सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपने सुना कि बताते हैं नारद पुराण में ब्रह्मा जी कि आप अगर भक्ति से रहित हैं तो स्वर्ण ही क्यों ना दान कर रहे हैं, उसका कोई भी लाभ नहीं है। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता है। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर आपको दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, मूल समझ रहे हैं ना आप, यानी जड़ों का विस्तार करती है। तुलसी आपकी जड़ों का विस्तार करती है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है, संयुक्त जल अर्थात आप जिस जल में स्नान कर रहे हैं उसमें तुलसी का दल डाल दीजिए, तुलसी पत्ता डाल दीजिए। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था पुराण अनुसार कि आपको अगर तुलसी के जल से स्नान करना है तो किस प्रकार करना चाहिए। वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा, लिंक आपको यहाँ से हम प्रदान कर देंगे। अगर आप तुलसी दल युक्त पानी से जल स्नान करते हैं तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तुलसी संयुक्त जल से स्नान करना है। संक्षिप्त में बताएं कि इसमें देखिए, आप जो अगर तुलसी का पत्ता बाल्टी में डालेंगे तो पैरों में आएगा, तो आप एक कोई सूती कपड़ा लीजिएगा, उसमें आप तुलसी जी के पत्ते इकट्ठे कर लीजिएगा, उसकी एक पोटली बना लीजिएगा और उसको आप बाल्टी में डाल दीजिएगा और उस जल से स्नान कर लीजिएगा। और यही पोटली आप घर का दूसरा मेंबर भी प्रयोग में ला सकता है। तो इस प्रकार से आप सभी घर वाले एक ही उससे तुलसी दल का स्नान का लाभ ले सकते हैं। तुलसी पत्र बहुत ही शुद्ध होता है, उसकी महिमा बहुत अधिक है। आप भगवान को कैसा भी भोग लगाएं, लेकिन एक तुलसी पत्र अगर उसमें डाल दें तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध पवित्र माना गया है। मृतक पुरुष अगर कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर मृत्यु के समय उसके मुंह में एक तुलसी का पत्ता भी डाल दिया जाए तो उसकी सदगति हो जाती है।
इसीलिए तुलसी पत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। स्नान के बाद भी जो पत्ते हैं वो अशुद्ध नहीं होंगे, उनको आप ग्रहण भी कर सकते हैं। अब आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे महामुनि, जो तुलसी का संग्राम करता है, जो उसका वन लगाता है, उसके प्रभाव से वह सभी कष्टों से मुक्त होता हुआ, सभी पापों से मुक्त होता हुआ ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इतनी अधिक महिमा है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं जाते हैं। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। अभीष्ट अर्थात इच्छित वस्तुओं की पूर्ति करने वाला। जो भी इच्छित वस्तुओं की हम कामना करते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं अभीष्ट वस्तुएं। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाता है, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। देखिए, समझिए इसको। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, देखिए, सबसे पहले तो आप तुलसी की माला को पहने। जो तुलसी सूख जाती है ना डाली पर, उसको जो हम पौधा लगाते हैं उसमें तुलसी सूख जाती है, उसको घिस के और आप तिलक कीजिए। इसे हम कहते हैं तुलसी काष्ठ संयुक्त। और जो लोग ये करते हैं ना, वो लोग कभी भी क्रियमाण पाप का भागी नहीं होते हैं। क्रियमाण पाप क्या होता है कि जो हम लोग क्रिया करते हैं तो हमसे जो पाप हो जाता है उसको क्रियमाण पाप कहते हैं। मान लीजिए हम चल रहे हैं और पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े चींटियां मर जाती हैं। ऐसे छोटे मोटे जो पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं ना, जो हमारी क्रिया के द्वारा होते हैं, जो हमारी क्रिया हुई उससे जो पाप हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रियमाण पाप। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्रियमाण पाप जो हैं वो जड़ से नाश हो जाते हैं यदि आप कार्तिक मास में तुलसी का जो काष्ठ है उसको घिसकर और धारण करते हैं, तो उसको कंठ पे धारण करते हैं, तो उसका तिलक करते हैं। तो इससे ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही कुछ नहीं है। तो यही बात जो है ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि खूब तुलसी की सेवा कीजिए, तुलसी को कंठ पे धारण कीजिए, तुलसी का तिलक कीजिए। जो प्रतिदिन तुलसी का आदर पूर्वक महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है कि कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। रास्ते में दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वहां तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी को क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला कि महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसीलिए लोग बरगद की छांव में जाके उसके समीप जाते हैं। यहाँ यथार्थ रूप से सब बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा कि विप्रवर, प्राचीन काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी और उच्च समा घोड़ा, कौस्तुभमणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। तदनंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष के साथ प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद आश्रों की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को
ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली संपूर्ण देवता भगवत प्रीत्या तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशा को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरि, मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विफल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले कि आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, वे विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ यानी जो बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करके और वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेलों के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही श्राप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दिया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनयपूर्वक जब उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त होने की अवधि बताई। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का, नाग और तुलसी की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिला है। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धाम को चले गए। तत्पश्चात दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और भी हमारे पुराणों में अन्य भी वर्णन किया गया है कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा और उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन द्वादशी को तुलसी पत्र ना तोड़ें, रविवार को ना तोड़ें और अमावस्या के दिन ना तोड़ें, पूर्णिमा को ना तोड़ें। इन दिनों में तुलसी पत्र तोड़ने से हमें बचना चाहिए। बाकी आप नित्य तुलसी जी की सेवा करें, जल अर्पित करें, उनका पूजन करें। सायंकाल को वहाँ पे दीप दान करें, आपको दीप दान करना चाहिए। और इस प्रकार से जहाँ पे आकाश दिखे ऐसे स्थान पर तुलसी का पौधा रखें और वहाँ पे दीप दान करें। इस दिन आपको यहाँ पे तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है और पूर्णिमा जिससे कार्तिक आरंभ होता है ना, शरद पूर्णिमा, वहाँ से शुरू करना है और अंतिम दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा तक आपको ये तिल के तेल का दिया माता तुलसी के यहाँ पर जलाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। ये नियम आपको अवश्य लेना चाहिए। कार्तिक मास में इतना सा भी अगर आपने नियम ले लिया ना तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रतिदिन माता तुलसी के यहाँ दीपदान करना है और इससे आपका अवश्य ही कल्याण होगा। बहुत कल्याण में ही है ये तुलसी माता का दीपदान। इस विधि से करें और इस कथा को सुनें। अगर इसके अलावा भी इससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में हो, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो अवश्य पूछें।
माता तुलसी और भगवान श्री हरि सबका कल्याण करें, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ तुलसी।